बच्चों को सारों को ट्रीट करते हैं। अब ये उन्होंने बात की CSR की, मुझे जरा ये बताएं कि इंटरेस्टिंगली सूबे में हुकूमत इनकी है, कचरा इनसे उठता नहीं, वो भी KPT ने उस हल्के में CSR करके उठाया। ये KPT कोई CSR का इदारा है? जरा मुझे, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगी KPT, वो जो कि कर रही है। अच्छा, इन्होंने बात की RO प्लांट्स की, बिल्कुल KPT ने फ्री में जमीन RO प्लांट्स की दी थी। मैं आपको गारंटी करता हूं, कोई चल के देख ले, RO प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं, वो लगे हुए हैं बड़े बड़े अरबों रुपए के, लेकिन वो बंद पड़े हुए हैं। जो आइलैंड पे लगे वो भी बंद हैं, जो किमाड़ी में लगे वो भी बंद है। जरा कोई पूछे सिंध गवर्नमेंट से कि RO प्लांट्स बंद क्यों हैं और कितने के लगे थे। जेटी की उन्होंने बात की, जो नई जेटी, हाँ, वो 700 अरब रुपए मिलियन रुपीस की वो नई जेटी बन रही है, जो इंशाल्लाह दिसंबर में या जनवरी 1 में खुल जाएगी, इसलिए कि वो जो जेटी पुरानी थी वो गिर जाएगी किसी दिन भी, क्योंकि आज तक किसी ने उसको मेंटेन ही नहीं किया, तब से बनी अंग्रेज बना के गया था। अब आज इन्होंने बात की ब्रिजेस अंडर पासिस की, मैं इसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। KPT से इन्होंने वो एक बड़ा फ्लाईओवर बनवाया, KPT से कुरंगी फ्लाईओवर बनाया, KPT ने अंडरपास बनाया, और ये सारा CSR एक्टिविटी थी, फ्री में बना के दिया। दुनिया में स्पीकर साहब ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल मॉडल्स के ऊपर ये काम होता है। अगर आप दुनिया के पोर्ट्स देखें, पोर्ट्स शहर बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट इनको नहीं, ये कहते हैं जी हमारी शहर पोर्ट नहीं बनाते। कराची पोर्ट सिटी थी, वो गवादर पोर्ट सिटी बन रहा है, तो KPT ने आधा शहर इनको बना के दिया। और जो KMC का काम है या जो जोनल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है या सूबाई का काम है, वो कह रहे हैं कि हम उसको CSR में कर दें। KPT की अब एक नंबर 1 आज तक KPT की CSR पॉलिसी नहीं थी, वो अब हमने बनवाई है, वो हम अनवील कर देंगे। लेकिन KPT की CSR पॉलिसी ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों में इस्तेमाल होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में KPT या पोर्ट कासिम सिर्फ फाइनेंशियली सस्टेनेबल मॉडल्स के ऊपर काम करेगी। जी अब्दुल कादिर। अच्छा, एक बात इन्होंने और की थी, बाबा बिरचा आइलैंड की NOC की, इनको खबर होनी चाहिए कि ये 2010 में, मैं बता दूं, 2010 में स्पीकर साहब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर ने डिलीवर नहीं किया। 2010 में मेरे ख्याल में आप स्पीकर भी नहीं थे और मैं वजीर भी नहीं था, तो 2010 में किसकी हुकूमत थी, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ, गलत हुआ। अब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कोर्ट में गए हुए, स्टे लिया हुआ है। इन्होंने हमसे कहा है कि जी वो बाबा बिट के लिए जेटी की NOC देते हैं। इनको पता होना चाहिए 2 दिन पहले इनको NOC मिल गई है। ये फ्लोटिंग जेटी बनाना चाह रहे हैं, वो भी 13 करोड़ की। जरा उसका भी जब बन जाएगा तो हम देखेंगे 13 करोड़ में कौन सी फ्लोटिंग जेटी बनती है। जी अब्दुल कादिर पटेल साहब। सर शुक्रिया सर, मुझे खुशी है मेरे मौक़िफ़ की तायीद की वज़ीर साहब ने कि जो ब्रिजेस बने वो कयूमाबाद में बने, क्योंकि मैं अपने हल्के की बात कर रहा था, क्योंकि टैक्स हम देते हैं आपको, चैनल टैक्स की मद में आपके पास कितने पैसे जमा हैं, मैंने कहा आप बता देंगे, मैं आपको वजीर मान लूँ, आप नहीं बता सके। आप ये कह रहे हैं कि आपके इदारे सिर्फ KPT के मुलाजमीन के लिए हैं, ये भी मेरे मौक़िफ़ की तायीद है। और आप ये कह रहे हैं कि कचरा उठाने के लिए आपने तो करोड़ों रुपए जमा किए, 2.5 करोड़ हर महकमे से इन्होंने सिंध में लिए, HSN वालों से लिए, PICT से लिए, 20 करोड़ रुपए की बात ये मेरे सामने चेयरमैन KPT से कह रहे थे। इतने पैसों में तो 10 साल कचरा उठता रहे जितने पैसे आपने जमा किए। और बाद में मशीनरी आपने DMC की, KMC की इस्तेमाल की, FW वालों के नाम लगाया, उसका भी फिर ऑडिट कराएं तो पता चल जाए। मैं सर अपने हल्के की बात कर रहा हूं, मैं अपने हल्के, जो मेरा हल्का टैक्स दे रहा है उसमें क्या काम किया है आपने। और ये जो ब्रिज का रह गया वो कॉलिंग अटेंशन है, उस पर मैं तफसील से उसका पस मंजर बताऊंगा, मुझे आप टाइम दीजिएगा सर। जी सैयद अली हैदर जैदी साहब। अच्छा जी, पहले ये भी आज क्लियर कर लें, और मैं कई दफा कर चुका हूं, लेकिन मेरे ख्याल में कादिर पटेल साहब भूल गए, मैं उनको दोबारा याद दिला दूं। जो टोटल पैसे जमा हुए थे लेट्स कीन कराची ड्राइव में, उसमें तकरीबन 9 करोड़ 80 लाख कुछ हुए थे। वो किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में नहीं गए, वो FWO के अकाउंट में गए थे। FWO स्टैंड्स फॉर फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, वो फौज का अदारा है। क्योंकि कैपेबिलिटी नहीं थी किसी के पास नीचे उतर के बोरियां निकालने की और ईंटें निकालने की, और मुझे कहने दे फ्लोर ऑफ द हाउस गली हुई हड्डियां निकालने की, जो उन नालों में से निकली हैं। हमने इसलिए FWO को लाया था कि तो अंदर जाने नहीं देते कहीं भी, ऐसे इलाके जहां आप जाके सफाई नहीं कर सकते। तो ये FWO को हमने कहा है वो पूरे अकाउंट्स पब्लिश कर दे, वो दे देंगे। अगर इनको चाहिए तो शायद मुझसे पहले FWO से जाके ले आए, ले लें।
दूसरी बात जो उन्होंने की है क्या उन्होंने और क्या क्या तनकीद की उन्होंने और क्या कहा कादिर पटेल साहब, आपने किसका जवाब चाहिए आपको? अपने हल्के की। अपने हल्के तो की आप बात अपने हल्के से कब से इलेक्शन जीतते आए हैं? तो जरा मुझे बता दें, जब आपकी अपनी हुकूमत थी 2008 से 2013 में, उस वक्त आपने अपने हल्के में क्या कर दिया? आज भी आपकी हुकूमत है सिंध में, वो जो हल्का है 248 वो सूबा सिंध के अंदर है, और सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप ऑनरेबल मेंबर साहब उसी जमात से टिकट लड़ के आए। तो सूबाई हुकूमत ने क्या किया? सही है जी, ठीक है जी। नमाज मगरिब के लिए 15 मिनट का वक्फा किया जाता है।